नमस्कार। INE 24 के खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे, ये कहानी हम सभी जानते हैं। लेकिन आज के दिन मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा का भी खास महत्व होता है। तो आज के इस खास मौके पर परिवार समेत मां लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें, ये बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आशीष ममगाई जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो पंडित जी, आज दीपावली है और तो दीपावली के महत्व के बारे में ही आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दीपावली का क्या महत्व होता है। जी, IND 24 के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। देखिए, बात दीपावली की जा रही है तो दीपावली प्रकाश का त्यौहार है और सनातन धर्म प्रकाश की और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने पे यकीन रखता है। सनातन धर्म हमारा हिंदू सनातन धर्म। दीपावली के लिए सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। चहुओर उजाला फैलाया जाता है, चाहे वो रंग बिरंगी झालरें हों, पुष्प हो अथवा दीपक हो। इसका जहाँ एक और हम घर की साफ सफाई इत्यादि करते हैं। माता बहनें नई नई पकवान बना के, गुजिया इत्यादि बना के माता भगवती देवी जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये सब उपक्रम करते हैं। अगर दीपावली के महत्व की शास्त्र सम्मत बात की जाए तो दो प्रकार की चीज़ें आती हैं। जब प्राचीन समय में समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से लक्ष्मी जी भी एक रत्न स्वरूपा उसमें से उनमें उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो आज ही के दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव इसमें हुआ तो इसलिए लक्ष्मी जी की आज की पूजा की प्रासंगिकता आज के दिन मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आज अपने धाम, अपने गृह अयोध्या में वापस आए थे। तो पुराने ज़माने में लाइटें इत्यादि तो उतनी झालरें इत्यादि तो होते था नहीं। प्रकाश का माध्यम मुख्य रूप से दीप ही होता था। तो पूरे समस्त नगरवासियों ने और ग्रामवासियों ने उनके स्वागत के रूप में अपने श्रद्धा एवं भावनाएं प्रकट करने के रूप में पूरे गांव, पगडंडियां जो भी मार्ग के रास्ते थे और चौखट एवं चौपाल थी, तो सभी तरफ दीप लगा दिया गया ताकि दीप के द्वारा वो उनका स्वागत कर सके और उनका अभिनंदन कर सके। तो यह एक श्री राम जी से भी जुड़ा हुआ आज का यह पर्व है कि वह वापस आए थे अपने वनवास की अवधि को पूरा करके, और उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए समस्त शहरवासियों ने उनका स्वागत किया था। तो पंडित जी, ये तो अभी आपने बताया कि दीपावली का महत्व क्या होता है, लेकिन ये तो दिवाली सभी के लिए खास होती है। ये भी बताएं कि इस बार की दिवाली क्या कुछ खास लेकर आई है, क्यों खास इस बार की दिवाली, वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने यहाँ प्रस्तुत किया। देखिए, दिवाली तो यूं तो हर साल आती है, लेकिन इस बार की दिवाली अपने आप में बहुत विशेषता लिए हुए है। उसका कारण यह है कि इस बार एक तो 14 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन शनिवार है एवं सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसके अलावा आयुष्मान योग प्रातःकालीन रहेगा, तदुपरांत सौभाग्य योग का उदय होगा। पूरे दिन सौभाग्य नामक योग होगा। इस प्रकार से शनिवार के दिन यदि माता लक्ष्मी को बनाया जाए, दरअसल लक्ष्मी जी के हम स्वभाव को समझना पड़ेगा। लक्ष्मी जी को एक चंचला भी कहा जाता है, वो बड़ी चंचल हैं। एक जगह रुक पाना उनके लिए बड़े उसकी बात होती है। इसलिए लक्ष्मी जो चंचला हैं, और जिस दिन शनिवार दरअसल अपने आप में स्थिर वार है। इस शनिवार को की जैसे बहुत सारे फाउंडेशन संबंधी नींव भराव वाला जो काम करते हैं, ये लंबे समय तक जिस काम से हम लाभ लेना चाहते हैं, वह दिन शनिवार का दिन है। अब शनिवार के दिन यदि हम लक्ष्मी पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी को मनाएंगे, तो लक्ष्मी जी निश्चित रूप से आप हम सबके घर में दीर्घकालिक वास उनका बनेगा। और हर व्यक्ति यह चाहता है कि माता लक्ष्मी जी हम पे प्रसन्न हो और लंबे समय तक हमारे घर परिवार में वो यहीं रहे। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में भी पूजा होने जा रही है इस दिन आज। तो जो भी हम आज लक्ष्मी जी को मनाने के निमित्त और गणेश जी के पूजन, कुबेर जी का पूजन जो भी होगा, जिस भी प्रकार की हम मंत्र सिद्धि का भी बड़ा दिन है, क्योंकि बड़ी अमावस्या भी इसको वर्ष भर की कहा जाता है। इष्ट आराधना का भी बहुत बड़ा दिन है। गुरु जो मंत्र आपने लिया हुआ उसका भी बहुत बड़ा दिन है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में
अमावस्या की तिथि में, सौभाग्य योग में और शनिवार के दिन में यदि आप जो भी आज माता भगवती को मनाने के निमित्त पूजन वो करेंगे तो वो निश्चित रूप से सफल होंगी और आपके ऊपर माता विशेष कृपा बनाएंगी और दीर्घकालिक आप लोगों को फलने फूलने का आशीर्वाद बरकत का प्राप्त होने जा रहा है आज। तो पंडित जी, अभी आपने बताया कि दिवाली इस बार की क्यों खास है, उसका महत्व भी बताया, लेकिन अभी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन और कौन कौन से देवी देवताओं को पूजा जाता है। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को तो पूजा जाता है, इनके अलावा और कौन कौन से देवी देवताओं की भी पूजा होती है दिवाली के दिन, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा प्रश्न आपने यहाँ प्रस्तुत किया। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, माता लक्ष्मी जी चंचला है, इसलिए उनको कभी भी लक्ष्मी जी को अकेले नहीं पूजा जाता, हमेशा उनको नारायण भगवान के साथ ही उनको पूजा जाता है। जहां नारायण के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके अलावा गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है ही, गणेश जी की पूजा समय पहले हम लोगों को करनी चाहिए और इसके साथ में लक्ष्मी नारायण की आज पूजा होगी। कुबेर जी की भी पूजा होती है। कुबेर जो है धन संपत्ति के अधिपति हैं, खजांची आप ये कह सकते हैं उनको, तो धन संपदा के संरक्षक हैं, खजांची हैं, तो इसलिए आज के दिन कुबेर जी की भी पूजा होती है। इसके साथ ही साथ बात यदि हम शक्ति की करते हैं तो शक्ति 3 प्रकार से कही गई है। एक तो आज काली माता को भी हम पूजते हैं शक्ति के रूप में, तो शक्ति हमें एक हमारे शरीर की शारीरिक शक्ति होती है, एक बौद्धिक शक्ति होती है मानसिक, इसलिए जिसके लिए हम शारदा या अथवा सरस्वती जी की, देवी जी की पूजा करते हैं, और एक शक्ति जो होती है वो धन की शक्ति होती है। यह 3 प्रकार की शक्ति कही गई है। तो इन तीनों ही प्रकार की शक्तियों का आज मंत्र उपचार पूजा किया जाएगा एवं उसका ध्यान किया जाएगा। पंडित जी, अभी हम आपसे पूजा विधि और पूजन सामग्री के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम आपसे पूजा मुहूर्त के बारे में जान लेना चाहते हैं कि आज हमारे जो दर्शक हैं वो दीपावली की किस शुभ मुहूर्त में अपने अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को मनाए, माँ लक्ष्मी को मनाए। जी देखिए, होता क्या है कि स्थिर मुहूर्त, स्थिर लग्न, स्थिर चौगड़िया का बहुत बड़ा महत्व इसमें माना जाता है, जिसमें हम लक्ष्मी जी की पूजा को संपादित करते हैं। स्थिर लग्न जो कहलाए जाते हैं, एक तो वृषभ लग्न हो गया एवं सिंह लग्न हो गया। यह दोनों ही लग्न में लक्ष्मी माता की पूजा करना से लक्ष्मी जी का चिर स्थायी निवास उस पूजन के दौरान हमारे घर या ऑफिस या प्रतिष्ठान में माना जाता है। तो इस बार का, आज का जो लक्ष्मी पूजन का इन 2 स्थिर मुहूर्त में जो मुहूर्त पड़ रहा है स्थिर चौघड़िया में, तो वह एक तो शाम के समय का है, शाम 6 से 7:40, जिसको गोधूली बेला भी कहा जाता है। इस समय वृषभ लग्न विद्यमान रहेगा। एक तो यह शाम का समय है, जो इस वक्त नहीं करना चाहें अथवा इस रात को दूसरे मुहूर्त को साधना चाहें तो दूसरा मुहूर्त जो होता है वो सिग्न लग्न का मुहूर्त होता है, जो कि अर्धरात्रि 12:20 से लेके 2:20 के आसपास का है। तो सभी लोगों को यह चाहिए इन्हीं 2 स्थिर मुहूर्त में ही वो माता भगवती की पूरी पूजा संपादित करें। तो चलिए पंडित जी, ये तो भी आपने बताया कि शुभ मुहूर्त, किस शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूजा विधि भी आपसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले ये बताएं कि पूजन सामग्री को लेकर एक बड़ा फेर होता है कि किसे शामिल करना है, किस चीज को शामिल नहीं करना है, तैयारियों में बड़ा वक्त लगता है। तो पूजन सामग्री क्या शामिल करें, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, होता क्या है कि जितनी भी हमें संपत्तियां प्राप्त हो रखी हैं, जितना भी हमें धन प्राप्त हो रखा है, जितना भी हमें अन्न प्राप्त हो रखा है, जो कुछ भी है, तो यह एक ऐसा दिन है कि हम माता भगवती, नारायण और सभी जो देवी देवताओं की आज पूजा होगी, उनको उसका अंश जो भी आप अपने श्रद्धा से समर्पित कर पाएं तो वही उनको स्वीकार होता है। कहा भी गया है कि भगवान जो है दरअसल भाव से ही बने हैं, भाव शब्द से भगवान की का बोला जाता है। तो भाव के साथ आप मुख्य रूप से चढ़ाएं। इसके अलावा जो पूजन में जो मुख्य चीजें लगती हैं सामग्री, वह मैं आपको बता देता हूं। इसमें से ज्यादातर चीजें माता लक्ष्मी जी को जो विशेष प्रिय है वह हमको चढ़ाना चाहिए। देखिए, पूजन में समय पहले कोई भी देवी देवताओं को हम पूजा करेंगे तो उनको एक स्थान देना पड़ता है। हमारे घर में यदि कोई मेहमान भी आता है तो उनको बैठने के लिए एक आसन दिया जाता है। तो इसके लिए हम एक पटिया या चौकी जिसको बोल सकते हैं वह ले लेंगे और उस आसन को हम लाल रंग के वस्त्र से आच्छादित कर देंगे, लाल रंग का वस्त्र उसके ऊपर बिछा देंगे।
आंवला हमको पूजा के लिए लेना चाहिए, आंवला एवं हल्दी हमको लेनी चाहिए, खड़ी साबुत हल्दी। दरअसल ये दोनों चीजें विष्णु भगवान के प्रतीक मानी जाती हैं, और जो भी विष्णु भगवान की सामग्री हो और विष्णु भगवान को हम पूजा करेंगे तो लक्ष्मी माता निश्चित रूप से खिंची चली आएगी। वहीं हमको थोड़ा सा खड़ा धनिया भी पूजन के लिए ले लेना चाहिए। बड़े दीपक हमको 2 ले लेना चाहिए जो कि रात्रि पर्यंत इसमें जलेंगे, और 26 या 36 मात्रा में छोटे दिए हमको ले लेना चाहिए जो कि हम अपने सभी घर के खिड़की दरवाजे एवं मुख्य द्वार में हम उसको लगाएंगे। इसके अलावा एक कलावा लेना चाहिए, ऋतुफल जो भी आपको उपलब्ध हो जाए वो लेना चाहिए, पुष्प, पंचमेवा इत्यादि हमको लेना चाहिए। बिल्व पत्र और बिल्व फल यदि आप कहीं से पा जाएं तो वह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को यह विशेष रूप से प्रिय होता है। इसके अलावा तुलसी दल, क्योंकि विष्णु भगवान की भी पूजा है लक्ष्मी जी के साथ, तो तुलसी दल हरि को बहुत ही ज्यादा सर्वाधिक प्रिय है। उसके बिना वो कोई भी कितना भी आप नैवेद्य, कितने भी अनमोल धातु और बाकी सब चीजें अन्न उनको अर्पित करें वो स्वीकार नहीं करेंगे, अतः आपको चाहिए तुलसी दल भी आप ले लें। कमल, लाल रंग का कमल पुष्प यदि माता लक्ष्मी जी के निमित्त आप ले पाएं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। गाय का गोबर आप अवश्य ले लीजिएगा, गाय का गोबर में भी लक्ष्मी जी निवास करती हैं ऐसा माना जाता है, तो पूजन के लिए गाय का गोबर भी आप ले लें। खील आपको लेना चाहिए, और मीठे पान लगे हुए 3 आपको पूजन के लिए लेना चाहिए। अनार भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो अनार भी आप ले लीजिएगा। इसके अलावा सर्वौषधि आती है, 10 प्रकार की औषधियों का समूह होता है, वह भी पूजन के लिए रखना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी जी को खीर भी आप घर पे बनाइए। ये सब चीज तो दरअसल आप मार्केट से लाएंगे, घर में जो आप बनाएं खीर बना लें, क्योंकि खीर भी उनका, खीर का भोग लक्ष्मी जी को प्रिय होता है। श्रीफल भी आप जो पानी वाला नारियल होता है कलश स्थापित करेंगे। श्रीफल, उसका नाम ही श्रीफल है, मतलब श्री मतलब लक्ष्मी जी का फल, इसलिए आप श्रीफल भी आज जो कि कलश के ऊपर स्थापित करेंगे वो भी आप ले लें। कमल गट्टा भी लक्ष्मी जी को प्रिय है, वो इत्यादि ये ले लें। इसके अलावा आप लौंग, इलायची इत्यादि, यह सब पूजन सामग्री आप आज लक्ष्मी जी को मनाने के लिए ले लीजिएगा। तो बिल्कुल पंडित जी, जो अभी आपने बताया है वो ही पूजन सामग्री में शामिल करेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। आपसे कुछ और सवाल भी हम आज के संबंध में पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दीपावली है और दीपावली में क्या करें, क्या ना करें, कैसे माता लक्ष्मी को मनाएं, ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार स्टूडियो में पंडित आशीष ममगाई जी जुड़े हुए हैं। तो आशीष जी, अभी ब्रेक के पहले आपने महत्व, पूजन सामग्री और खास क्यों है ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, लेकिन अब माता लक्ष्मी की आराधना कैसे करें आज के दिन, कैसे पूजा विधि विधान से करें, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, पूरी तैयारियां आपने लक्ष्मी जी को मनाने के लिए सभी दर्शकों ने कर ली होगी। अपने घर के आंगन को, घर के जो भी सबको साफ इत्यादि कर लिया होगा। रंगोली आप लोगों ने बना ली होगी, अगर नहीं बनाई है तो रंगोली का बड़ा महत्व है। दरअसल लक्ष्मी जी आएंगी घर के अंदर तो द्वार से ही आएंगी, घर के आगे से ही आएंगी, और अलग अलग आकार की, अलग अलग प्रकार की आप रंगोली बनाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के, तो जिसमें एक तरीके से देखा जाए अलग अलग रंगों में नवग्रह का भी रंग शामिल हो जाता है। और जब अब रंगोली जब बनाएंगे तो रंगोली की भी एक आकर्षण होता है और उसकी भी एक महक होती है, तो उससे समय पहले आपकी रंगोली को ही देख के, उसकी सुगंध और उसकी आकृति से माता लक्ष्मी जी आकर्षित होंगी। तो आप एक रंगोली द्वार के आगे बना लीजिएगा और रंगोली के मध्य एक दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिएगा, क्योंकि दीपक जो है वो भी साक्षात हमारे कर्म का साक्षी होता है और प्रकाश का को दैदीप्यमान करता है। सभी प्रकार के चारों पुरुषार्थ जो कहे गए हैं उसको वो सभी प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाला होता है। इसके अलावा माता की आज हम पूजा करेंगे, तो इसके लिए हमने जैसे कि आपको बताया था, एक चौकी अथवा आसन लकड़ी का जो आपने पटिया टाइप का होगा वह अपने पूजन स्थान में लगाना है, और आसपास गंगा जल से आप छिड़क के, गंगा जल से पवित्रीकरण, शुद्धि जिसको बोलते हैं, वह सब आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपको करना है, जो भी आपने आज लक्ष्मी, गणेश जी इत्यादि मार्केट से आज मूर्ति उनके ले रखी है, मिट्टी की मूर्ति आपको लेनी चाहिए, पीओपी की मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। तो मिट्टी की मूर्ति आपने जो ले रखी है वह आप वहां पे स्थापित करेंगे, और उसके बाद
वहां पे जो चौकी होगी उसके सीधी तरफ आपको एक कलश भी स्थापित करना चाहिए। तो और पानी आप कलश में अथवा लोटा जो हो आपके पास वो भर लें और उसके ऊपर आप एक श्रीफल स्थापित कर दें। तो कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश विद्यमान रहते हैं, तो वह आप यह कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपने नैवेद्य पूजा प्रसाद इत्यादि वहां पे ले रखा हो वह भी आप किसी पात्र में चौकी के आसपास रख दीजिएगा। दो बड़े, जैसे कि मैंने आपको बताए थे, दो बड़े दीपक आपको इसमें जलाना चाहिए मुहूर्त के समय में। एक दीपक में आप घी से भर दीजिए, लंबी उसकी बाती कर लीजिए। कोशिश यह होनी चाहिए कि ये दोनों दीपक पूरी रात भर माता लक्ष्मी जी के आगे जलें। दूसरा दीपक जो होगा वह चौकी के पास में हम रखेंगे, जो कि क्षेत्रपाल देवता अथवा ग्राम देवता के निमित्त आप उसको जला सकते हैं। यह भी दीपक पूरी रात्रि जले, ऐसा आप प्रयास कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था 26 अथवा 26 छोटे दीपक आपको मार्केट से लाने हैं और इनमें आप तेल इत्यादि भर के खिड़की, दरवाजे और पूजा का स्थान के अलावा आपका जो किचन हो, पढ़ाई का जो स्थान हो, सभी तरफ घर के चारों ओर आपको यह लगा देनी चाहिए। इसके अलावा जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपको जो पूजा का क्रम होगा वह आप सभी लोग आपस में तिलक लगा लें, क्योंकि और आसन इत्यादि रख लें अपने पास, क्योंकि तिलक एवं आसन किसी भी प्रकार की पूजा को संपादित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तदुपरांत आज आप ये संकल्प लेंगे, या तो घर के मुखिया ले लें या फिर आप सब भी मिलकर ले सकते हैं कि आज इस तिथि, इस वार, इस नक्षत्र के दिन आप यह पूजा संपादित करने जा रहे हैं और इस पूजा के माध्यम से आप क्या अपने आप को आज क्या आपकी कामना है वह आप अपनी कामना अथवा प्रार्थना, वह कामना आपकी प्रार्थना जो भी स्वास्थ्य को लेके हो सकती है, धन को लेके हो सकती है, ऐश्वर्य को लेके हो सकती है। आज हम लक्ष्मी जी के साथ साथ महाकाली एवं महासरस्वती जी को मनाएंगे, तो शक्ति के रूप में भी हो सकती है, स्वास्थ्य के रूप में भी हो सकती है, अथवा आपके विद्यार्थी जो हैं, विद्या को भी एक धन कहा गया है, तो विद्या की देवी की भी आज पूजा होने जा रही है। तो वह जो भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वर्ग है, तो वह अपनी कामना माता भगवती के विद्या वाले स्वरूप, लक्ष्मी जी को उस समय उतना नहीं रहता, विद्या की अर्थी, विद्यार्थी जो है विद्या की अर्थी उठाता है। तो विद्यार्थियों को यह चाहिए कि वह माता भगवती से, विद्या की देवी शारदा माता से विद्या का आज के रूप में आज वरदान प्राप्त करें। तो यह सब आप चीजें कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो 3 पान आपको मैंने कहे थे मीठे पान होने चाहिए, उन पान में एक आप गणेश जी को, एक लक्ष्मी जी को और एक हनुमान जी को भी आज आप विशेष रूप से अर्पित करें। और इसके अलावा अब जब आप पूजन करेंगे, संकल्प आपका हो चुका है, तिलक इत्यादि आसन बैठ के यह मुहूर्त आप लोगों ने जान लिया है, आप भगवान की आरती उतारें और भाव से उनको यह जितना भी नैवेद्य है आप उनसे प्रार्थना करें कि यह स्वीकार करें, इसमें कोई, और आखिरी में, पूजा के आखिरी में क्षमा प्रार्थना होती है कि इस पूजा क्रम में जो भी, क्योंकि कोई आप लोग कर्मकांडी यदि कोई ब्राह्मण है से करवा रहे हैं तो ठीक है, कई बार यदि हम स्वयं भी करते हैं तो मानव स्वभाव है, भूल होनी, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, भूल हो जाती है। तो जब आप पूजा अगर अपने ही स्तर पर संपादित करने जा रहे हैं तो क्षमा याचना का भी आखिरी में एक उपक्रम आता है कि यदि आपकी पूजा में कोई गलती हो गई हो तो भगवान से आप माफी मांग लें और इस कभी को आप स्वीकार करें, या आपको भगवान को कहना चाहिए। और इसके उपरांत आप पूजन के उपरांत जो भी आपने पटाखे लाए हों बाहर आप जाके खुशी के इजहार आप करें और पटाखे के जरिए भी आप माता भगवती और के स्वरूप को मनाएं, राम जी के वनवास से आने का उत्सव आप सभी लोग मनाएं। तो बहुत ही सुंदर सी पूजा विधि बताई है पंडित जी आपने। तो इसी तरीके से दर्शक माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। और पटाखों का भी अभी आपने जिक्र किया है, बच्चे पूजा के बाद तुरंत भागेंगे पटाखे चलाने के लिए, लेकिन पटाखों का महत्व क्या होता है आज के दिन, वो भी एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, होता क्या है कि पटाखे जब भी कोई चलाता है तो वह खुशी, आपने देखा होगा जब किसी को खुशी अपने खुशी बांटने से बढ़ती है। और पटाखा एक ऐसा है, आप यहाँ चलाएंगे वो 10 घर आगे, हमारे कॉलोनी है तो पिछले ब्लॉक तक आगे तक सुनाई देगा। तो जिस प्रकार खुशी बांटने से बढ़ती है, वह भी पटाखा एक संकेत है, सांकेतिक रूप है कि हम खुशी हैं। तो खुशी का ये इजहार है, खुशी का यह सभी एक पताका है कि हम कितने भव्य रूप से आंतरिक भाव से खुश हुए हैं। इसके अलावा जब भी पटाखा जलता है, आसमानी आतिशबाजी होती है, तो आपने देखा होगा जब अलग अलग प्रकार की किरणें
अलग अलग प्रकार के रंग उस पटाखे से निकलते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक वह अद्भुत छाप छोड़ के जाते हैं। तो पटाखे एवं आतिशबाजी का भी आज के दिन एवं किसी भी त्योहार एवं खुशी वाले पर्व के दिन एक विशेष महत्व है। और हम आज सब खुश हैं कि कि राम जी इतने वर्षों बाद जो उनका वनवास से लौटे हैं, तो उनका वो स्वागत हम करेंगे। लक्ष्मी जी का हम खुशी मना रहे हैं कि आज वो हमारे घर आ रही हैं, तो इसलिए पटाखों का अपना विशेष महत्व माना गया है। पंडित जी, पटाखों का आपने महत्व तो बताया ही, लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ हमारे यहाँ पर प्रदूषण के चलते इससे कुछ दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन कहाँ तक ये उचित है? क्या वाकई पटाखों से कुछ दूरी बनाकर चलनी चाहिए या लेकिन एक उत्सव के तौर पर इसे लेना चाहिए? जी देखिए, होता क्या है कि हाँ, कई बार यह भी होता है कि असावधानी वश भी कई लोग कई बार ऐसे पटाखे चला लेते हैं कि उनको क्षति पहुंच जाती है। तो कोई भी आतिशबाजी आप करें, बहुत ही मर्यादित एवं संतुलित भाव से करें, क्योंकि अग्नि का जो भाव है, पटाखे से जो रॉकेट से जो भी हम पटाखे छोड़ते हैं, अग्नि वह यह नहीं देखती कि वह क्या नुकसान कर सकती, तो उसको सब नाप तोल करके छोटे साउंड के, छोटे आवाज वाले आप पटाखे लें। और बहुत ही इस प्रकार से आप पटाखे ले सकते हैं। फुलझड़ी भी 2-3 प्रकार की आती हैं, तो जो हल्की फुलझड़ी होती है, जो जिसमें से कम चिंगारी निकले या कम धुआं इत्यादि का, तो वो ऐसे पटाखे आप लें। पटाखे आप निश्चित रूप से फोड़ें, क्योंकि हम सबको खुशी का इजहार करना है। रोज रोज 365 दिन होते हैं वर्ष में, 365 दिन तो हम पटाखे फोड़ते नहीं हैं। आज एक विशेष पर्व है और हमको फोड़ना चाहिए निश्चित रूप से पटाखे, लेकिन सावधानी अवश्य रखें। बिल्कुल पंडित जी, अभी आपने ये भी बताया कि सावधानी जरूर रखें, लेकिन एक चीज और मैं दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार लगातार लगी हुई है कि चाइनीज पटाखों पर बैन होना चाहिए, तो आप चाइनीज पटाखे ना खरीदें। और साथ ही विशेष ये भी ध्यान रखें कि उस पटाखे पर देवी देवताओं की छवि ना हो। इस संबंध में अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल आप हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही यह देखने में आ रहा है कि गत कई वर्षों से मार्केट में ऐसे पटाखे आ रहे हैं जिन पटाखों के ऊपर हमारे देवी देवताओं के भी तस्वीर होती है। तो मेरा आप सभी दर्शकों से आज यह विशेष अनुरोध है कि जिस भी देवी देवताओं का हम मना रहे हैं और उसके फोटो जो है पटाखों के ऊपर हो, अथवा पटाखों के मुख्य पृष्ठ के ऊपर हो। जो पटाखा हम खोल लेते हैं, मुख्य पृष्ठ हम फेंक देते हैं, तो हमको चाहिए ऐसी फोटो वाले पटाखे बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि एक तरीके से आप एक और पटाखे माता को मना रहे हैं पूजा के माध्यम से, मंत्रोपचार के माध्यम से, और दूसरी रूप से उन्हीं के फोटो लगे हुए पटाखों को हम आतिशबाजी कर रहे हैं। तो यह आप बिल्कुल ना खरीदें। आप मार्केट से ऐसे पटाखे नहीं खरीदेंगे तो संबंधित संस्थाएं, संबंधित कंपनियां जब उनकी सेल एवं बिक्री नहीं होगी तो निश्चित रूप से ऐसे प्रकार के पटाखे नहीं बनाएंगे। इसमें काफी जागरूकता भी आ गई है वैसे गत महीनों में, गत वर्षों में। यदि मार्केट में अगर ऐसे पटाखे फिर भी आपको पा रहे हैं तो आप इस प्रकार के पटाखे बिल्कुल ना खरीदें। तो बिल्कुल पंडित जी, आपकी अपील भी काम आएगी और हम भी लगातार दर्शकों से यही अपील करेंगे। लेकिन पंडित जी, अब एक सवाल ये भी बनता है कि आज माँ लक्ष्मी को मनाने का दिन है। अभी आपने जिक्र किया था कि माँ चंचला है, लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती, लेकिन आज के दिन विशेष महत्व है उनकी पूजा अर्चना का। सभी चाहेंगे कि लक्ष्मी स्थिर हो, तो इस दिन के कोई खास उपाय लक्ष्मी जी को मनाने के? जी बिल्कुल, आप हम सब दर्शक मिलकर लक्ष्मी जी को आज मनाने जा रहे हैं। हर कोई चाहता है लक्ष्मी जी का वास हमारे घर में हमेशा के लिए वास करें। लक्ष्मी जी की कृपा हमें 365 दिन हमारे पास रहें। तो इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे उपाय कि जिसके माध्यम से हम उस चीज को समझ लेंगे तो और उस चीज को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। लक्ष्मी को सिर्फ पूजा धन की देवी समझा जाता है। लक्ष्मी के मायने आप हम सबको समझने चाहिए। लक्ष्य तक जो देवी पहुंचा दे वह है लक्ष्मी। लक्ष्य तक पहुंचाने वाली देवी को लक्ष्मी कहा गया है। तो हम आज के दिन संकल्प लें, हमारे जीवन में अगर यदि आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो अच्छी बात है, और उस रूप से आप लक्ष्मी जी को पूजें कि आपका जो भी जीवन में लक्ष्य है तो उस तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करिए। यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं या अथवा कोई और अन्य पेशे से भी हैं और आपके जीवन में अभी तक आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, तो आपको चाहिए आज के दिन आपको, क्योंकि अमावस्या जो कहलाई जाती है पूर्ण तिथि कहलाई जाती है और आज का दिन शनिवार का दिन है,
जो भी आप ठानेंगे उसमें लक्ष्मी जी की कृपा निश्चित रूप से होगी। और लक्ष्मी जी क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचाने वाली देवी के रूप में पूजना चाहिए, तो लक्ष्मी जी निश्चित रूप से आपने जो भी लक्ष्य आप जीवन में बनाएंगे, लक्ष्य सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक एवं शुभ संकल्प और शुभ लक्ष्य को ही ईश्वर पूरा करता है। यदि आपका लक्ष्य सकारात्मक नहीं है, यदि आपकी चिंतन शुभ नहीं है, तो वह लक्ष्य ना होकर कुछ और होगा। तो आपको चाहिए आज लक्ष्य लें अपने जीवन के लिए और उस रूप से माता भगवती को मनाएं। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गोबर में भी लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो आज आप जो स्नान करेंगे, स्नान में आप थोड़ा सा सांकेतिक छोटे से रूप से आप गोमय स्नान उसको कहा जाता है, थोड़ा सा गोबर, अपने गाय का गोबर हो, वह जिसमें आप स्नान करेंगे जिस बाल्टी में, वह सांकेतिक रूप से मिला लीजिएगा। उसको शास्त्रों के अनुसार गोमय स्नान कहा जाता है। जब हम गोमय स्नान करते हैं तो गोबर का और लक्ष्मी जी का अंश हमारे आसपास, हमारे शरीर के पास आ जाता है। यह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है आज के दिन, यह आप करें। जी बिल्कुल पंडित जी, आपके इस प्रयोग को हमारे दर्शक जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए और पूजा विधि विस्तार पूर्वक बताने के लिए। तो दीपावली की आज पूजा अर्चना का दिन है। आज दीपावली सभी के जीवन में खुशियां लेकर आती है और नया जीवन जीने का उत्साह भी दीपावली के जरिए मिलता है। तो आज अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर मां लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर प्राप्त करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। किस तरीके से करें ये पंडित जी ने बताया ही है। और ध्यान रहे कि पटाखे सावधानी पूर्वक चलाएं। जो भी बच्चे हैं उनके साथ कोई बड़ा इस दौरान जरूर रहे। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IN24 के साथ।